अच्छा, प्रशांत किशोर तो मोदी जी के साथ थे। आपने बहुत नहीं बोलिए बोलिए, चूंकि प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या? अब वही आ रहा हूँ, धीरज तो रखिए। तो प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार थे, रणनीतिकार हैं, पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। तेजस्वी यादव से अच्छे हैं। फिर आप प्रशांत जी पर ही है ना, प्रशांत जी पर ही ना तेजस्वी जी। आप लोग बोलते हैं तेजस्वी यादव नॉमी फेल है, तो तेजस्वी यादव से अच्छे हैं प्रशांत जी? अलग चैप्टर बना लीजिएगा। अच्छा, वो अलग चैप्टर बना लीजिएगा। आप लोग विपक्ष वालों पे हमेशा घोटाले का इल्जाम लगाते रहते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी, जिनकी पार्टी है जनसुराज, वो बीजेपी के बहुत बड़े नेता पे एम्बुलेंस घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत जी देखिए, संजोग से आप लोग के उम्र के लोग, घोटाला तो सही साबित कर दिया उन्होंने, प्रशांत किशोर जी। ये सब ऐसे होता है, सुन लीजिए। बड़े बड़े नेताओं का खुलासा कर रहे हैं प्रशांत जी। खुलासा वो सब कोई नहीं है, उनका भी तो खुलासा हो रहा है। क्या खुलासा हुआ? उनका भी कहाँ से चंदा लिया हुआ है खुलासा। राजनीति में तो ये आरोप प्रत्यारोप चलता है, नहीं समझे? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में प्रशांत किशोर ने जब साथ दिया, तो उनसे अच्छे ठौट के साथ हो सकता है बिहार में वो चुनाव इस बार जीत जाए, या फिर अच्छे ठौट के साथ आगे आने वाले समय में बिहार में काम करें। वो विचार देने वाले तो प्रशांत किशोर ही थे, मोदी जी को विचार देने वाले। कुछ नहीं के नेतृत्व में देश विकास की नई कहानी नित्य लिख रहा है। विपक्ष वाले लोग बोलते हैं कि बीजेपी जो पार्टी है वो सिर्फ भाषण का विकास करती है, देश का विकास हुआ नहीं, बिहार का विकास हुआ नहीं। लोग बोलते हैं कि प्रशांत किशोर जी से सब डरता है, बड़े बड़े नेता उनको भाई बताते हैं। क्या डरता है? क्या डरेगा उनको? क्या डरेगा उनसे? क्या डरेगा? सुनिए, वो मिलेंगे हम लोग नवंबर में। किनसे? सब हमसे, आपसे। हाँ। प्रश्न का जवाब। अगर तेजस्वी जी विकास करेंगे तो आप उनका साथ क्यों नहीं देंगे? कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री जी के भी साथ थे वो। अच्छा। नरेंद्र मोदी जी के भी साथ थे, नीतीश जी के साथ थे, लालू जी के साथ थे, ममता बनर्जी जी के साथ थे, राहुल जी के साथ थे। अब उनको लगा कि मैं क्यों नहीं सरकार बना लूं, मैं एमएलए एमपी बनाता हूं, तो मैं क्यों नहीं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री या एमएलए एमपी बना करके मैं ही क्यों न करूं? इसमें क्या बुराई है? कहीं बुराई नहीं है, लेकिन वो पता चलेगा इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के बाद पता चलेगा। बुराई नहीं है, सब स्वतंत्र है, बुराई नहीं है। तो प्रशांत जी तो बोलते हैं कि अगर हार गए तो कोई बात नहीं, अगली बार तैयारी करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रशांत किशोर भी तुष्टीकरण और टिकट देंगे जात के नाम पर। जात के नाम पर? जी, देख लीजिएगा। फिर वही होगा खेला। देखिए ना, सब पोल खुल जाएगा। नहीं, जो भी घोटाला वगैरह सामने आया है तो उन चीजों को दिखाना तो जायज है ना। अब चलिए ना, बिना घोटाले का इतना बड़ी पार्टी चला रहे हैं। अभी हमारे साथ बीजेपी के दमदार विधायक हरिभूषण ठाकुर जी हैं, जो कि हमेशा मीडिया में छाए रहते हैं और काफी दमदार छवि है सर आपकी। कैसे हैं सर आप? नहीं, दमदार छवि क्या, ये सब ये हम लोग दमदार छवि वगैरह नहीं, मिशन है। अच्छा। मिशन के हम लोग हैं, उसी में लगे रहते हैं। आप पे हमेशा विपक्ष वाले लोग कटाक्ष करते रहते हैं आप पे। अच्छा, कटाक्ष भी राजनीति का स्वभाव सुंदर है। अच्छा। विरोध कटाक्ष माने जिसमें जान होता है उसी की प्रशंसा होती है और विरोध भी होता है, ये सब कोई बात नहीं है। हमको लगता है जो रियलिटी होता है समाज का, हमारा दायित्व है कि उसको हम रिले करें, और मैं रिले करता हूँ अपनी बात जरूर। क्योंकि वाणी में ताकत तब आता है जब आदमी के कर्म में शक्ति होता है। अच्छा। या मुद्दा में ताकत होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं परमात्मा के द्वारा इसी कार्य के लिए हूँ, तो अपनी बातों को निर्भीकता से रखना चाहिए। सर, इस बार चुनाव की तैयारी कैसे हो रही है आपके विधानसभा में? आपकी तैयारी कैसी है इस बार? देखिए, हमारी तैयारी क्या, हम तो हम लोग 24x7x365 दिन, नहीं समझे, 365 दिन हम लोग 24 घंटा हम लोग के समाज में देश समाज राष्ट्र है, और देश समाज राष्ट्र को रास्ते पर ले जाने के लिए राजनीतिक पार्टियां हैं आज। तो उसमें हम तो लगे हुए हैं बचपन से ही, दूसरा काम में नहीं है। चुनाव तो प्रतिदिन है, 5 साल पर होना ही है, 1 साल पहले भी हुआ है। इसीलिए तैयारी क्या, एक मिशन है कि यह देश मजबूत हो, मानवता की रक्षा हो, हम
कट्टरपंथ और मानवता का जो दुश्मन है उसकी खात्मा हो, इसलिए हम लोगों ने जीवन जवानी संपत्ति लगा दिया इसमें। परमात्मा या जनता विश्व की महान जनता की इच्छा हुई तो विधायक है। तो चुनाव कुछ छात्र होते हैं जो प्रतिदिन नियमित 2 ही घंटा पढ़ते हैं, तो एग्जामिनेशन के पहले भी 2 ही घंटा पढ़ते हैं। कुछ लोग हैं जो 1 सप्ताह दिन रात पढ़ते हैं। हम लोग आप कौन से छात्र? हम लोग हैं प्रतिदिन यही काम है, दिन पढ़ने वाले 200 घंटा यही काम है। जनता की सेवा। पुनौरा धाम मंदिर बन चुका है, तेजस्वी जी शिलान्यास हुआ है पुनौरा धाम मंदिर का। तेजस्वी जी बोल रहे थे कि पहले हमने ही इसका वो किया था, ऑर्डर दिया था कि बनना चाहिए मंदिर। अब तेजस्वी जी बोले थे कि पैर टूटेगा तो मंदिर जाइएगा कि अस्पताल। अब फिर चार्टर प्लेन किए, अपने बच्ची के मुंडन में सब परिवार वहाँ बारा तिरुपति चले गए। तो उन लोगों के बातों का कोई मतलब नहीं है। उन लोगों को तुष्टीकरण करके देश कहीं चला जाए, संस्कृति कहीं चली जाए, विरासत से कोई लेना देना नहीं है। हमारे राम कृष्ण लोरिक सलेश बाबा विद्यापति कुंवर सिंह भिखारी ठाकुर, मान लीजिए दीना भद्री दुलड़ा दयाल, जो भी लोग राजा सलेश, कुछ लेना देना नहीं है। तेजस्वी जी तो बहुत विकास की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि इस बार उनकी सरकार आ जाए। अच्छा है तो समय बताएगा। और विकास इस समय छूट गए। जब ट्रेन खुल जाती है तो आदमी चाह करके भी कितना बड़ा आदमी क्यों न हो, वो फिर रिटर्न ट्रेन नहीं आती। अच्छा, समझे नहीं? माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में और माननीय यशस्वी धर्म चक्रवर्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की नई कहानी नित्य दिख रहा है। विपक्ष वाले लोग बोलते हैं कि बीजेपी जो पार्टी है वो सिर्फ भाषण का विकास करती है, देश का विकास हुआ नहीं, बिहार का विकास हुआ नहीं। तो वैसे लोगों को मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। ये दुनिया सूरज चांद सितारा दीवाल कन कन बिहार का बच्चा बोल रहा है, और उसका तो बहुत निकट समय पिछले भी समय गुजरा है। इसका कसौटी क्या है? कसौटी चुनाव। तो चुनाव तो इस बार काफी सारे विधानसभा में काफी सारी समस्याएं भी थी, जैसे कि बिस्पी विधानसभा जो आपका विधानसभा है उसमें पानी को लेके काफी समस्या थी। तो इसका आप लोगों ने कैसे निदान किया? देखिए 75 साल में हमारे हाथ में जादुई छड़ी नहीं है, लेकिन 10 साल का हिसाब मेरे पास है। 5 साल में 5 से 10 विधायक था, अब 20 से 25 रहा। उसमें 1 साल कोरोना में चला गया, 2 साल सरकार पलट गई, 2 साल काम करने का मौका मुझे मिला। मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, वो उसका कोई जोर नहीं है। मैं सेवा के लिए ही पैदा लिया हूं। मैं भी 85 से राजनीति करता हूं। 85 उस समय हम विद्यार्थी परिषद में थे, वोटर भी नहीं थे। अच्छा। संघ के स्वयंसेवक थे। लेकिन इलेक्शन है, नेताजी आए हैं, हम लोग तनी युवक में मान लीजिए स्पोर्ट्समैन थे। हम लोग की तरफ पहले जमाना में कुश्ती उस्ती होता था, ग्रामीण वातावरण था। तो 85 से सक्रिय हम राजनीति में। ऐसा वातावरण, सरकार के प्रति सकारात्मकता। 20 साल नीतीश जी रहे हैं, उसमें करीब 17 साल भारतीय जनता पार्टी रही है, 16 साल। ऐसा कहीं कोई लड़ाई नहीं, कहीं कोई लड़ाई। अच्छा, आप लोग विपक्ष वालों पे हमेशा घोटाले का इल्जाम लगाते रहते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी जिनकी पार्टी है जन सुराज, वो बीजेपी के बहुत बड़े नेता पे एम्बुलेंस घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत जी देखिए, संजोग से आप लोग के उम्र के लोग घोटाला तो सही साबित कर दिया उन्होंने, प्रशांत किशोर जी ने। ये सब ऐसे होता है, सुन लीजिए सीधे।